फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए सोशल साइंस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। क्वेश्चन नंबर 72 है, प्राचीन भारतीय प्रशासन में ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूमि अनुदान को किस शब्द से संदर्भित किया जाता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्रहार। अगला प्रश्न है, पगपानी का क्या अर्थ है? तो पगपानी का अर्थ है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमल धारण करने वाला। अगला प्रश्न है, कौन सा चीनी तीर्थयात्री नालंदा विश्वविद्यालय में रुका था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनत्सांग। हेनत्सांग चीनी यात्री था जो नालंदा विश्वविद्यालय में रुका था। अगला प्रश्न है, वाकाटक वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंदीवर्धन। वाकाटक वंश की राजधानी नंदीवर्धन थी। अगला प्रश्न है, किस गुप्त राजा ने हुनों के आक्रमण का सामना किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदन गुप्त ने। स्कंदन गुप्त राजा ने हुनों के आक्रमण का सामना किया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर अधिकतर किस जानवर का चित्रण मिला है? तो सिंधु घाटी जो था, इस सभ्यता के मोहरों पर अधिकतर, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैल का चित्रण मिला है। अगला प्रश्न है, भारत में लौह प्रौद्योगिकी किस चरण के दौरान व्यापक हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महापाषाण। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्ह राजा मेनांडर और किस बौद्ध भिक्षु के बीच का संवाद है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागसेन। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, अभिलेखों में बोध गया का प्राचीन नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वज्रासन। अभिलेखों में बोध गया का प्राचीन नाम वज्रासन था। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में आयोजित की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु के संरक्षण में आयोजित की गई थी प्रथम बौद्ध संगीति। अगला प्रश्न है, अजंता के गुफा मठ किस प्रकार की चट्टानों को काटकर बनाए गए थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेसाल्ट। अजंता की गुफा का मठ बेसाल्ट चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, ब्रह्मगुप्त ने पहली बार औपचारिक रूप से किस गणितीय अवधारणा पर विचार किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन कला शैली किस स्थल में सबसे प्रमुख रूप से परिलक्षित होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवगढ़। अगला प्रश्न है, किस भारतीय यूनानी राजा का उत्तर पश्चिम भारत में विस्तृत क्षेत्र था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेनांडर। अगला प्रश्न है, नीति सार मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दर्शन और शासन कला से संबंधित है नीति सार। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकला शैली मुख्यतः किस प्रकार की मानी जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भित्ति चित्र। अगला प्रश्न है, किस गुप्त राजा ने कविराज, कवियों का राजा की उपाधि धारण की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध का समकालीन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन था। अगला प्रश्न है, हरिसेन किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, गुप्त सिक्कों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये प्रश्न है आपके लिए, अगर पता हो तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है,
अशोक के स्तंभ शीर्ष से जुड़ा प्रतीकात्मक पशु कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेर। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मगध में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय मगध में स्थित है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद।